जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल उन कर्मों को करने में है जो श्रुति और स्मृति में बताए गए नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं। तुम्हारा अधिकार उनके फल पर कभी नहीं होता, इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और ना ही कर्म करते समय उससे आसक्त हो जाओ। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। कर्मयोग का मूल सूत्र बहुत सीधा है। मनुष्य का अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। मनुष्य को करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन पाने की नहीं, क्योंकि जो हम करते हैं वह हमसे निकलता है, लेकिन जो फल मिलता है उसमें पूरे अस्तित्व का हाथ होता है। मैं जो करती हूँ वह मेरे भीतर से बहता है, लेकिन जो परिणाम होता है उसमें केवल मैं नहीं होती, उसमें संसार की अनगिनत शक्तियां जुड़ी होती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। लेकिन मनुष्य अक्सर उल्टा चलता है। वह पहले फल की आकांक्षा करता है और बाद में कर्म करता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बैलगाड़ी को आगे कर दे और बैलों को पीछे बांध दे, तब गाड़ी चल नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, कर्म पहले करो, फल अपने समय पर पीछे से आता है। फल को लाया नहीं जा सकता। मनुष्य के पास लाने की शक्ति नहीं है, केवल करने की शक्ति है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड एक विराट व्यवस्था है। मान लो मैं सोचती हूँ कि कल सुबह उठकर आपसे मिलूंगी, लेकिन क्या ये निश्चित है कि कल सुबह होगी ही? क्या ये निश्चित है कि सूरज उगेगा ही? हमारे हाथ में नहीं है कि सूरज उगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज डूबेगा और फिर नहीं उगेगा, लेकिन इसे छोड़ भी दें। मान लो सूरज 4000 साल बाद डूबेगा, फिर भी ये क्या पक्का है कि कल सुबह हम ही होंगे? ये भी जरूरी नहीं कि हम जीवित रहें। और मान लो कि कल सुबह होगी, सूरज भी उगेगा और हम भी होंगे, तब भी ये जरूरी नहीं कि हमारे भीतर वही इच्छा और शक्ति हो जो आज है। इसलिए भविष्य के भरोसे जीना बहुत अनिश्चित है। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहते हैं, चीन में एक राजा था। उसने अपने मुख्य वजीर को किसी कारण से फांसी की सजा दे दी। उस राज्य का नियम था कि फांसी से एक दिन पहले राजा स्वयं कैदी से मिलता था और उसकी आखिरी इच्छा पूछता था। बस एक शर्त थी, वह इच्छा जीवन बचाने की नहीं हो सकती थी। फांसी से एक दिन पहले राजा वजीर से मिलने आया और पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। वजीर बाहर खड़े घोड़े की ओर देखकर रोने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, तुम इतने बहादुर आदमी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम मौत से डर रहे हो? वजीर बोला, मौत से नहीं रोता हूं, मैं तो उस घोड़े को देखकर रो रहा हूं जिस पर बैठकर आप आए हैं। सम्राट ने पूछा, उस घोड़े में ऐसा क्या है? वजीर ने कहा, मैंने जीवन के 30 साल एक कला सीखने में लगाए थे। वह कला ये थी कि घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक खास जाति का घोड़ा चाहिए होता है। मुझे वह घोड़ा कभी नहीं मिला। आज जो घोड़ा आपके साथ खड़ा है वही उस जाति का है, और कल सुबह मैं मरने वाला हूँ। सम्राट के मन में लालच पैदा हुआ। अगर घोड़ा सचमुच आकाश में उड़ सके तो उसकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। उसने कहा, तुम्हें कितना समय लगेगा इस घोड़े को उड़ना सिखाने में? वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट बोला, ठीक है, तुम्हें 1 वर्ष की मोहलत मिलती है। अगर 1 साल बाद घोड़ा उड़ गया तो तुम्हें न केवल माफी मिलेगी बल्कि आधा राज्य भी मिलेगा, और अगर नहीं उड़ा तो फांसी 1 साल बाद दी जाएगी। वजीर घोड़े को लेकर घर लौट आया। घर में पत्नी और बच्चे रो रहे थे। सबको लगा था कि ये उसकी आखिरी रात है। जब वह वापस आया तो सब हैरान रह गए। उसने पूरी कहानी बताई। पत्नी और जोर से रोने लगी। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई कला नहीं आती जिससे घोड़ा उड़ सके। अगर समय ही मांगना था तो 20-30 साल मांगते। 1 साल तो पलक झपकते निकल जाएगा। वजीर हंसने लगा। उसने कहा, चिंता मत करो, 1 साल बहुत लंबा समय होता है।
कौन जानता है इस एक साल में क्या क्या हो जाए। और सचमुच ऐसा ही हुआ। साल पूरा होने से पहले ही तीनों मर गए, वजीर भी, घोड़ा भी और सम्राट भी। ये कहानी सिर्फ एक बात समझाने के लिए है कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। फल हमेशा भविष्य में होता है और कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। कर्म अभी किया जा सकता है, लेकिन फल हमेशा कल में है और कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो व्यक्ति भविष्य के फल से आशा बांधता है, वह अनिवार्य रूप से निराशा भी बांध लेता है। बुद्धिमानी यह है कि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। हम वर्तमान में हैं, इसलिए कर्म कर सकते हैं। भविष्य में हम होंगे या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। भविष्य में क्या होगा, ये भी तय नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे गहरी समझ यही है, हम अपना काम पूरी लगन से करें, लेकिन फल की मांग ना करें, अपेक्षा ना रखें। कर्म हमारा है, लेकिन फल को परमात्मा पर छोड़ देना ही सच्चा कर्मयोग है। कर्म और फल के संबंध में एक बहुत रोचक बात है। जो लोग जितनी अधिक फल की आकांक्षा करते हैं, वे उतना ही कम कर्म कर पाते हैं। कारण यह है कि फल की इच्छा में ही इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है कि कर्म करने के लिए शक्ति बचती ही नहीं। मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। वह लगातार आने वाले परिणामों के बारे में सोचता रहता है और इस चक्कर में वर्तमान से दूर हो जाता है। जब मन भविष्य के फल के रस से भर जाता है, तब कर्म फीका लगने लगता है, उसमें आनंद नहीं रह जाता। इसलिए एक गहरा सूत्र समझने जैसा है, जिसका मन फल की आकांक्षा से जितना अधिक भरा हुआ होता है, वह उतना ही कर्म से दूर होता जाता है, और जिसका मन फल की आकांक्षा से जितना मुक्त होता है, वह उतना ही अधिक कर्म में पूरी तरह जुट जाता है, क्योंकि उसके पास बांटने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका पूरा मन, पूरी चेतना, पूरी शक्ति इसी क्षण में इसी कर्म में लग जाती है। स्वाभाविक है कि जिसका पूरा ध्यान और शक्ति कर्म पर लगती है, उसके लिए फल आने की संभावना भी अधिक हो जाती है, और जिसका ध्यान कर्म पर नहीं टिकता, बल्कि बार बार फल की चिंता में चला जाता है, उसके लिए फल मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए एक और गहरा नियम समझना चाहिए, जो जितना अधिक फल की इच्छा में डूबा है, उसके लिए फल मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, और जिसने जितनी अधिक फल की इच्छा छोड़ दी है, उसके लिए फल मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यह दुनिया सीधी गणित से नहीं चलती। परमात्मा का गणित साधारण गणित नहीं है, वह बहुत ही अनोखा और गहरा है। इसीलिए जब कृष्णन कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है और फल की आकांक्षा व्यर्थ है, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि फल मिलता ही नहीं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि फल पाने का कोई मार्ग ही नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि कर्म ही फल का मार्ग है। फल की आकांक्षा कभी भी फल का मार्ग नहीं बन सकती। कृष्ण जो कह रहे हैं, उससे फल मिलने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है, और हम जो करते हैं, फल की चिंता, फल की इच्छा, फल की कल्पना, उसे फल खोने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। जो व्यक्ति फल की चिंता पूरी तरह छोड़ देता है, धर्म की भाषा में कहें तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा स्वयं उसके फल की चिंता करने लगता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का इतना गहरा भरोसा कि वह कर्म करता है और फल की बात तक नहीं करता, कर्म करता है और चैन से सो जाता है, फल का सपना तक नहीं देखता, यह बहुत बड़ी श्रद्धा है। और अगर इतनी बड़ी श्रद्धा का भी कोई उत्तर इस अस्तित्व से ना मिले, तो फिर परमात्मा के होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी श्रद्धा से भरे हुए मन को फल ना मिले। ऐसी श्रद्धा वाले मन के चारों ओर मानो सारी शक्तियां काम करने लगती हैं। इसके विपरीत जब हम फल की आकांक्षा करते हैं, तो अनजाने में हम एक तरह की अश्रद्धा प्रकट कर रहे होते हैं। शायद हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि फल की इच्छा वास्तव में गहरी अनास्था है। जब हम कहते हैं कि कर्म तो करूंगा, लेकिन फल भी मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं 2 और 2 जोड़ता तो हूँ, लेकिन पता नहीं कि 4 हो भी या ना हो। इसका मतलब यह है कि उसे इस नियम पर विश्वास ही नहीं कि 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं। जितना मन अश्रद्धा से भरा होता है,
उतना ही वह फल के लिए बेचैन होता है, और जितना मन श्रद्धा से भरा होता है उतना ही वह फल को छोड़ देता है। वह कहता है, मेरा काम पूरा हुआ, अब जो होना है वह इस विराट व्यवस्था पर छोड़ देता हूँ। फल की इच्छा वही छोड़ सकता है जिसके भीतर अपने कर्म के प्रति गहरी श्रद्धा होती है, और जिस व्यक्ति के भीतर ऐसी श्रद्धा होती है उसका कर्म पूरा हो जाता है। वह आधा अधूरा नहीं रहता, वह संपूर्ण कर्म बन जाता है। जब कर्म संपूर्ण होता है तब फल भी निश्चित होता है। लेकिन जब मन बटा हुआ होता है, कुछ हिस्सा कर्म में और कुछ हिस्सा फल की चिंता में, तब कर्म अधूरा रह जाता है। और जितनी मात्रा में मन फल की इच्छा में उलझा होता है उतनी ही मात्रा में कर्म का फल अनिश्चित हो जाता है। मनुष्य अक्सर कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे फल की तीव्र आकांक्षा होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब फल की आकांक्षा बहुत अधिक हो जाती है तब ना तो कर्म ठीक से हो पाता है और ना ही फल मिलता है, बल्कि अंत में दुराशा और निराशा ही हाथ लगती है। इसीलिए कृष्ण का यह सूत्र बहुत अनमोल है। इसे हृदय के सबसे गहरे कोने में संभाल कर रखने जैसा है। कर्म करना हमारे हाथ में है, वह अभी है, इसी क्षण है यहीं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए साहस यह होना चाहिए कि हम फल को छोड़ सकें। कर्म करने का दृढ़ संकल्प हो और फल को छोड़ देने का साहस हो, तब कर्म अपने आप फल को लेकर आता है। लेकिन फल को लाने की कोशिश मत करो। वह तो कर्म के पीछे वैसे ही आता है जैसे किसी व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है, और जिसने भरोसे के साथ फल को छोड़ दिया, उसके इस भरोसे में ही पूरी दुनिया की ऊर्जा उसका साथ देने लगती है। जैसे ही हम मांग करते हैं कि ऐसा ही हो, वैसा ही हो, उसी क्षण हम जगत की ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं। तब हम उस व्यवस्था के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो करना था वह हमने कर लिया, अब जो भी होगा वह तेरी इच्छा से होगा, तब हमारे भीतर एक गहरी मैत्री पैदा हो जाती है। तब हमारे और इस जगत के बीच, हमारे और जीवन की ऊर्जा के बीच, हमारे और परमात्मा के बीच एक अद्भुत सामंजस्य पैदा हो जाता है। जैसे कोई संगीत धीरे धीरे बजने लगे और सब कुछ एक लय में आ जाए। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि कर्म भी मैंने किया है और जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, उसी क्षण हम इस विराट व्यवस्था के विपरीत खड़े हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जगत के विपरीत खड़ा हो जाता है उसके हाथ में अंततः निराशा और असफलता के सिवाय कुछ नहीं आता। इसलिए कर्मयोगी के लिए केवल एक ही अधिकार है, वो है कर्म का अधिकार, और फल तो परमात्मा का प्रसाद है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।